मनसब संभालने तक इसराइली यरगमाली रहा न हुए तो क़यामत टूटेगी। डोनाल्ड ट्रंप फोटो। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा जंग के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, जो हो रहा है इस पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हफ्ते की रात इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई थी। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि मैं 20 जनवरी को अजाएगा इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक मर्तबा फिर से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को कह चुका हूं कि अगर 20 जनवरी तक मेरे सदारती मनसब संभालने से कबल इसराइली यरगमालियों को रहा न किया गया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। अपनी गुफ्तगू के दौरान नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि उनके सदारती मनसब संभालने तक जंग बंदी का मुआहिदा नहीं होता तो जो होगा कतई खुशगवार नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा, ये जंग भी अब खत्म होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के कब्जे में आने वाले यूक्रेनी इलाकों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब दिए बगैर कहा कि कशीदगी का शिकार सरजमीन पर ज्यादातर इलाके मलबे का ढेर बन चुके हैं और उन्हें बहाल होने में एक सदी लग जाएगी। ट्रंप का कहना था कि मुतनाज़ा इलाकों में अब कोई शहर बाकी नहीं बचा, कोई एक इमारत भी सही हालत में मौजूद नहीं और बस मलबे का ढेर है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मैदान जंग में खून से लिथली हुई लाशों की तस्वीर दिखाई गईं, जिन्हें देखकर उन्हें 1861 से 1865 तक अमेरिका की खाना जंगी याद आ गई। ट्रंप का कहना था कि वो यूक्रेन और रूस के माबैन गुज़िश्ता 3 सालों से जारी जंग का फौरी खात्मा करवाना चाहेंगे, लेकिन ये सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामेनेई। तेहरान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का कहना है कि शाम में किए गए इक़दामात से सहूनी हुकूमत को मुज़ाहमत ख़त्म होने की गलत फहमी हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब अर्दवान की यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान से मुलाकात हुई, जिसमें शाम की तामीर नो और मुहाजिरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी हुआ, जिसमें शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे ने शाम पर पाबंदियों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा इसराइल की जनूबी शाम में पेश कदमी अब तक जारी है और इसराइली फ़ौज ने दरियाए यरमूक पर कब्ज़ा करने का दावा किया है, जबकि इसराइल की जानिब से मकबूजा गोलान के इलाके कुलमून में भी बमबारी की गई। अर्दगान मुसलमानों से खियानत की सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। आयतुल्लाह ख़ातमी। इमाम जुमा तेहरान ने कहा कि तुर्की ने शाम के सकूत में अमरीकी सहूनी मोहरे के तौर पर मुअस्सर किरदार अदा किया। अर्दगान मुसलमानों से खियानत की सज़ा ज़रूर पाएंगे। महर न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अहमद ख़ातमी ने मुज़ाहमती महाज की हिमायत में मुनक़दा दीनी मदारिस के इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मत वाहिदा हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत पड़े तो हम ज़रूर हमदर्दी और यकजहती का इजहार करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीनी मदारिस शाम की हालिया सूरत हाल के हवाले से रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब के जामे बयानात पर उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। आयतुल्लाह ख़ातमी ने कहा कि हम आज रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब के हालिया बयानात की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए ये अहद करते हैं कि वो जो हुक्म देंगे इस पर लब्बैक कहते हुए अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि शाम की हालिया तब्दीली अमरीका और इसराइल के मुश्तरका प्लान का नतीजा है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि लबनान में जंग बंदी के 1 घंटे बाद शाम में शोरश बर्पा करने का हुक्म दिया जाता है। इमाम जुमा तेहरान ने कहा कि हैरत की बात है कि उम्मत मुस्लिमा पर खामोशी छाई हुई है, जबकि इसराइल पूरे आलम इस्लाम को ललचाई नज़रों से देख रहा है। अलबत्ता वो अपने शुभ मकासिद में कभी कामयाब नहीं होगा। आयतुल्लाह ख़ातमी ने कहा कि हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि तुर्की ने शाम के सकूत में अमरीकी सहूनी मोहरे के तौर पर मुअस्सर किरदार अदा किया है। अर्दगान को इस खियानत की सज़ा ज़रूर मिलेगी और एक दिन उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्की को इसराइल से लड़ने के मुनाफिकाना नारों के बजाय अमली इक़दाम कर लेना चाहिए। आयतुल्लाह ख़ातमी ने कहा कि इराक़ को बेदार रहना चाहिए। ऐसी इत्तलात हैं कि शयातीन इराक़ के लिए मंसूबा तैयार कर रहे हैं, लिहाजा इराक़ी हुक्काम और हशद अल-शुबी को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग शाम पर काबिज़ हैं,
یہ दाइश और तकफीरियों का वही पुराना चेहरा है जिसे रोकना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि आज शाम के अवाम और शिया सड़कों पर बेघर हैं। इस सिलसिले में ईरान के इमदादी इदारों खास तौर पर हिलाल अहमर को मुनासिब इक़दाम करना चाहिए। आयतुल्लाह खातमी ने कहा कि मुज़ाहमत बाकी रहेगी और आज ईरान के पास मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी ताकतवर फौज है जो पूरी ताकत के साथ अपने रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बताया कि हुकूमत ने विजय माल्या और नीरव मोदी से 22,000 करोड़ रुपए बरामद किए। अहम मामलात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, ईडी ने मफरूर ताजिर विजय माल्या के 14,131.6 करोड़ रुपए के असासे बरामद किए हैं, जिन्हें बाद में पब्लिक सेक्टर के बैंकों में बहाल कर दिया गया था। इसी तरह नीरव मोदी केस के 1,052.58 करोड़ रुपए के असासों को सरकारी और निजी दोनों बैंकों को वापस सौंप दिया गया। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने इंकशाफ किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मुतासरीन और हकदार दावेदारों के 22,280 करोड़ रुपए के असासों को कामयाबी के साथ बहाल किया है, जिससे माशी मुजरिमों से निपटने के लिए हुकूमत की मुसलसल वाबस्तगी पर जोर दिया गया है। ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालिबात के पहले बीच पर बहस के दौरान लोकसभा में तकरीर करते हुए सीतारमण ने हालिया बरसों में एड के जरिए नाजायज़ तौर पर हासिल की गई दौलत की वसूली और इसे पब्लिक सेक्टर के बैंकों को वापस करने और धोखाधड़ी करने वाले सरमायाकारों की अहम कोशिशों पर रोशनी डाली बनाया। अहम मामलात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, ईडी ने मफरूर ताजिर विजय माल्या के 14,131.6 करोड़ रुपए के असासे बरामद किए हैं, जिन्हें बाद में पब्लिक सेक्टर के बैंकों में बहाल कर दिया गया था। इसी तरह नीरव मोदी केस के 1,052.58 करोड़ रुपए के असासों को सरकारी और निजी दोनों बैंकों को वापस सौंप दिया गया। मेहुल चौकसी के मामले में ईडी ने 2,565.90 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की है, जो अब नीलामी के लिए तैयार है। आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत उसे खौफजदा है। बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या एक गलती पौरश की हालत का बाइस बन सकती है? आमिर खान ने कहा, मैं वाकई में बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता हूं और नौजवान टैलेंट को मौका देना चाहता हूं। अदाकारी जारी रखूंगा। मैं बतौर अदाकार हर 2-3 साल बाद एक फिल्म करता हूं, लेकिन अगली दहाई में मैं हर साल एक फिल्म करने की उम्मीद कर रहा हूं। बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी प्रोडक्शन लापता लेडीज की तशहीर में मसरूफ हैं, क्योंकि ये फिल्म ऑस्कर 2025 में हिंदुस्तान की बाज़ाब्ता एंट्री बन गई है। बीबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के खूबसूरत अदाकार ने मजीद फिल्में बनाने और नए टैलेंट को प्रमोट करने के बारे में अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बारे में भी बात की। आमिर खान ने कहा, मैं वाकई में बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता हूं और नौजवान टैलेंट को मौका देना चाहता हूं। अदाकारी जारी रखूंगा। मैं बतौर अदाकार हर 2-3 साल बाद एक फिल्म करता हूं, लेकिन अगली दहाई में मैं हर साल एक फिल्म करने की उम्मीद कर रहा हूं। मैं अपनी पसंदीदा कहानियों के साथ बहुत सी फिल्में बनाने की उम्मीद करता हूं। उनका मजीद कहना था, ठीक है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये बहुत खौफनाक प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा और मैं इसे गलत करने से डरता हूं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बतौर हिंदुस्तानी ये हमारे बहुत करीब है, ये हमारे खून में शामिल है। तो मैं इसे दुरुस्त करना चाहता हूं। मैं हर हिंदुस्तानी को फख्र करना चाहता हूं। मैं दुनिया को ये भी दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पास किया है। मुझे नहीं मालूम कि ये होगा या नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज है जिस पर मैं काम करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। ऐसी इत्तलात थीं कि आमिर महाभारत पर मबनी एक आला बजट वाली फिल्म बनाने के पुरजोश ख्याल पर काम कर रहे हैं। मुसन्निफ अंजुम राजुबली ने 2018 में एक तकरीब में मीडिया को बताया कि आमिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी साल उन्होंने राकेश शर्मा की बायोपिक से दस्तबरदारी इख्तियार की, क्योंकि वो इस फिल्म में काम करना चाहते थे जिसका बजट 1,000 करोड़ रुपए था।